जर्मनी अपने सबसे अहम उद्योग पर कितना निर्भर है? ऑटोमोटिव उद्योग अब भी पूरे उद्योग जगत के आर्थिक मूल में है। ये कहानी लंबे समय तक इसी तरह चलती रही। जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं उनकी बदलाव में रुचि नहीं है। सैद्धांतिक रूप से हमें इलेक्ट्रोमोबिलिटी पर बहुत पहले ध्यान देना चाहिए था। क्या जर्मनी के कार निर्माता वापसी कर सकेंगे और क्या सरकार को इन्हें अरबों यूरो की मदद देनी चाहिए या फिर अब देर हो चुकी है? अगर हम यही कहते रहे कि हम कार निर्माता हैं और हमें कारों के आधार पर दुनिया से मुकाबला करना है, तो हम हार जाएंगे। ये रणनीति काम नहीं कर सकती। जर्मन कारें सिर्फ जर्मनी में ही मशहूर नहीं हैं। जंग के बाद मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े ब्रांडों की इज्जत का सवाल भी बड़ा था। विश्व युद्ध के बाद पूरे दौर में हम दुनिया में दोबारा से कुछ हो सकते हैं। इस सोच का कार उद्योग की सफलता में बड़ा योगदान है, ये कहा जा सकता है। जर्मन कारें कई दशकों से पूरी दुनिया में बेची जा रही हैं। इससे यहाँ बहुत समृद्धि आई है। हालांकि इसकी वजह से जर्मन अर्थव्यवस्था इस उद्योग पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गई है। इसकी वजह से खोज और पेटेंट हासिल हुए हैं, साथ ही लाखों की संख्या में उच्च आय वाली नौकरियां भी। लेकिन अहम बात यह है कि जर्मनी और वास्तव में यूरोप के निर्यात के लिए कार उद्योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी मुद्रा कितनी कीमती है और दुनिया के बाजार से हम कितना खरीद सकते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम कितनी अच्छी कारें बनाते हैं। जर्मन कारें अब भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब बात इलेक्ट्रोमोबिलिटी की हो तो जर्मनी थोड़ा पीछे है। इसकी इलेक्ट्रिक कारों की चीन में शायद ही कोई भूमिका है। चीन ने मुकाबला सख्त कर दिया है। बड़े खिलाड़ियों पर अब उनके घरेलू बाजार में भी हमला हो रहा है। जर्मनी में इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में चीनी कारों की हिस्सेदारी पहले ही 8% हो चुकी है और ये बढ़ रही है। जर्मन कार कंपनियों के पास ग्राहकों की पसंद के मुताबिक मॉडल नहीं है। जर्मनी देर से हरकत में आया है, न सिर्फ कार कंपनियां बल्कि जर्मन राजनेता भी। समस्या: चीनी कारें छोटी, हल्की और औसत रूप से काफी सस्ती हैं। जर्मन कार कंपनियां और टेस्ला बड़े और महंगे मॉडल बना रही हैं। अब कीमतों की इस अंधी लड़ाई में चीनी कंपनियां फैल रही हैं। ऑटोमोटिव उद्योग में फिलहाल हमारी बुनियादी समस्या ये है कि दुनिया के कार उद्योग में जर्मन उद्योग की जो संरचना है वो अब और नहीं चल सकती है। और अब कुछ लोग सरकार से बड़ी मदद की वकालत कर रहे हैं। हमें शायद ऑटोमोटिव उद्योग में बदलाव को हासिल करने के लिए ज्यादा कोशिश करनी होगी। दूसरे लोगों का कहना है कि सिर्फ पैसा ही पर्याप्त नहीं होगा, पूरी रणनीति को ही बदलने की जरूरत है। कार कंपनियों को शहरी यातायात मुहैया कराने के लिए खुद को बदलना होगा। अगर आप व्यवहारिक रूप से देखें तो ऑटोमोटिव उद्योग को उदाहरण के तौर पर जर्मन राष्ट्रीय रेल डॉयचे बाहन से जोड़ना चाहिए और सोचना चाहिए कि वो कैसे साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं। कौन सा रास्ता सही है, कितने पैसे की जरूरत है? जर्मनी अपने प्रमुख उद्योग से इस पर चर्चा कर रहा है। जर्मन कार उद्योग के पहले भी 2 बार खत्म होने की नौबत आ गई थी और हर बार इसे बचा लिया गया। हालांकि इस बार ये चुनौती ज्यादा बड़ी है। कार निर्माता के रूप में जर्मनी के आर्थिक भविष्य का फैसला इसकी सफलता से ही तय होगा।